अमेरिका की सोच में अब दरार शुरू हो गया है। हो सकता है कि ट्रंप से कोई भारी गलती हो रही हो। अब यूक्रेन का लड्डू तो ट्रंप को खाना था, ये मोदी जी कहां से पहुंच गए भाई? कह रहे मेरा है, ट्रंप कह रहा नहीं मेरा लड्डू है। रिलेशनशिप रशिया के साथ और डीपन करेंगे और गहरा करेंगे। तुम रूस से तेल खरीदते हो, बहुत गलत है, मेरे दिल पे चोट पहुंचती है। तुम रूस से हथियार खरीदते हो, बहुत गलत, दिल पे चोट पहुंचती है। ट्रंप के जो छाती पे सांप लौटेगा वो कौन सा होगा? कोबरा होगा, वो पाइथन होगा, वो क्रेत होगा, वो कौन सा सांप होगा जो ट्रंप की छाती पे लौटेगा? लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लोकल कोर्ट्स में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये आदमी हमें मरवा देगा टैरिफ लगा के। पुतिन को पता लग गया कि ये आदमी कमजोर है, ये बड़बोला आदमी है, बोलता ज्यादा है करता कम है। और आज की तारीख में जब इसके ऊपर केस हो रहे हैं, कह रहा है कि यार अमेरिका ग्रेट होने वाला है, तुम लोगों ने रोक दिया, ये वो दुनिया भर की बातें। कि भारत हमें ट्रस्ट करे, थोड़ा बहुत भारत हमें विश्वास करे हमारे ऊपर, भारत हमें दोस्त समझे। हमें 20 साल की मेहनत थी और फिर ट्रंप आया और उसने 6 महीने के अंदर सब बर्बाद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। क्रैक्स इन अमेरिका। अमेरिका की सोच में अब दरार शुरू हो गया है। एक दरार पड़ गया अमेरिका की सोच में और बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो अमेरिका में अपना ओपिनियंस देते हैं, जिसको दुनिया भर में सुना जाता है, अब वो कह रहे हैं कि यार हो सकता है कि ट्रंप से कोई भारी गलती हो रही हो। यह चीज अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे इसका असर देखना शुरू हो गया है। अमेरिका की जो जॉबलेसनेस थी, जो बेरोजगारी थी, उसमें देखना शुरू हो गया और हर जगह अमेरिका में हल्की हल्की सी दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। आज का वीडियो इसी दरार के नाम। इसके पहले कि हम शुरू करें अमेरिका के बारे में, यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन टॉक ऑन फोन ऑन डीपनिंग टाइज अमिड ट्रंप टैरिफ रो। ये दोस्तों हमने एनडीटीवी वर्ल्ड से आर्टिकल लिया है। इसको स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैड अ डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन ऑन सेवरल की इश्यूज इंक्लूडिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यूक्रेन एंड प्रोग्रेस इन बायलैटरल एजेंडा। अब देखिए साहब, क्या ये सब देख के ट्रंप की छाती पे सांप लौटते होंगे कि नहीं जानबूझ के? अच्छा, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन यूक्रेन। अब यूक्रेन का लड्डू तो ट्रंप को खाना था, ये मोदी जी कहां से पहुंच गए भाई? मोदी जी कहां से पहुंच गए? यूक्रेन का लड्डू कह रहे मेरा है, ट्रंप कह रहा नहीं मेरा लड्डू है। ये देखिए साहब, सेवरल की इश्यूज इंक्लूडिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन की बातचीत में रूस के साथ अब भारत भी आ गया है। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर ट्रंप खुश तो नहीं होगा। The two leaders spoke amid the global trade uncertainty put into motion by US President Donald Trump's tariff announcements. The phone call took place less than 24 hours after NSA Ajit Doval called on the Russian president at the Kremlin on Thursday. आपको पता ही है, हम लोगों ने बताया था आपको कि NSA जो है अजीत डोवाल साहब, वो गए थे और क्रेमलिन में वो व्लादिमीर पुतिन से मिले। उन्होंने अपनी जो भारत की पोजीशन थी उसके बारे में बताया और काफी चीजों के बारे में उन्होंने डिस्कशन करा। उसके 24 घंटे के अंदर अंदर Within 24 hours of the NSA meeting, Putin, मोदी जी और पुतिन का एक फोन कॉल होता है। Had a very good and detailed conversation, ये मोदी जी बोल रहे हैं यहां पे, कह रहे हैं had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. ये जो यूक्रेन वाली बात है भाई, सांप लौटने वाला गेम है ये ट्रंप की छाती पे। We also reviewed the progress in our bilateral agenda and reaffirmed our commitment to future further deepening the India-Russia special and privileged strategic partnership. I look forward to hosting President Putin in India later this year. यानी कि पुतिन आ रहे हैं, औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया है इसके मामले में और यह भी बोला है कि इंडिया रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको हम और डीपन करेंगे। अब ये देखिए साहब, हर एक चीज में, डिप्लोमेसी में ना, हर एक फुल स्टॉप, हर एक कॉमा, हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक फ्रेज, पैराग्राफ, सबका एक अलग अलग मीनिंग होता है दोस्तों। ये देखिए साहब, अगस्त 8th of August, आज 9 तारीख है, राइट? आज हम 9 तारीख पे बैठे हैं। 8th of August को प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अपना रिलेशनशिप रशिया के साथ और डीपन करेंगे और गहरा करेंगे। जबकि टैरिफ का गेम क्या है टोटल? भाई ट्रंप क्या कह रहा है कि अपने रिश्ते तोड़ो रूस के साथ। तुम रूस से तेल खरीदते हो, बहुत गलत है, मेरे दिल पे चोट पहुंचती है। तुम रूस से हथियार खरीदते हो, बहुत गलत, दिल पे चोट पहुंचती है। यही तो कह रहा है वो। यहां पे ट्रंप को जवाब देते हुए मोदी जी कहते हैं कि रूस के साथ हम रिश्ते और गहरे करेंगे। यानी कि
क्या हम और ज्यादा तेल खरीदेंगे रूस से? क्या और ज्यादा हथियार खरीदेंगे रूस से? क्या रूस और भारत की पार्टनरशिप और ज्यादा गहरी होगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं? यह सोचने वाली बात है दोस्तों। टेलीफोन कॉन्वर्सेशन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के औपचारिक रूप से बयान आया है। व्लादिमीर पुतिन हैड अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ये देखिए साहब, 8 अगस्त 2025। अब ये देखिए साहब, in light of the special privileged partnership between Russia and India, Vladimir Putin shared key outcomes of his meeting with US President's Special Envoy Stephen Witkoff held on August 6th in Moscow. The Prime Minister thanked the President of Russia for the information and confirmed India's unwavering stance in favor of settling the situation surrounding Ukraine via political and diplomatic means. In addition, Vladimir Putin and Narendra Modi exchanged views on key bilateral issues, including cooperation in trade, economy and investment. खुश हो गए ट्रंप? ठंड पे आ गई? इत्मीनान हो गया अब? है जी? क्या बोल रहे हैं? In addition, Vladimir Putin and Narendra Modi exchanged views on key bilateral issues, including cooperation in trade, economy and investment. हैट्रिक, यानी कि आप और तेल लेंगे और इन्वेस्टमेंट होगी रूस में, कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप होगी, रशियन वेपन प्लेटफॉर्म भारत आएंगे, ये तय है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब इसको देख के, इसको सोच के, अब ये सब देखने के बाद दोस्तों ट्रंप को क्या लगता है, मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में लिखें और बोलें कि साहब ट्रंप के जो छाती पर सांप लौटेगा वो कौन सा होगा? कोबरा होगा, वो पाइथन होगा, वो क्रेत होगा, वो कौन सा सांप होगा जो ट्रंप की छाती पर लौटेगा? क्योंकि ये सब वो नहीं सुनना चाहता। मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज नॉट अ जोक, यू नो, दिस इज नॉट जियोपॉलिटिक्स विद ह्यूमर। आई एम बीइंग एक्सट्रीमली सीरियस। आप सोचिए ना, ट्रंप क्या चाह रहा है? कह रहा है रिश्ते तोड़ो। यहां पे मोदी जी कह रहे हैं और जोड़ेंगे और गहरा करेंगे। वो कह रहा है यूक्रेन में, देखिए सबसे बड़ी बात, उसको यह लगता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जब सीज फायर अगर हो जाता है, उसका क्रेडिट मैं लूंगा और मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा। यहां पे मोदी जी कह रहे हैं अच्छा चलो यूक्रेन के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है भाई? आपको क्या लगता है? जरा लिखिए कमेंट्स में। अब दोस्तों देखिए, यहां पे ट्रंप, जो मैंने दरार वाली बात करी थी ना, अब ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर लीगल केसेस होना शुरू हो गए हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लोकल कोर्ट्स में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये आदमी हमें मरवा देगा टैरिफ लगा के, ये हमें मरवा देगा टैरिफ लगा के। अच्छा दोस्तों, भारत में भी ना बड़ा कंफ्यूजन है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ावा दे रही हैं। उनको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन फालतू में, राइट? वो कह रहे हैं कि यार यहां पे ये हो जा, अरे भाई सुनो, यहां पे जो हो रहा है वो अलग मैटर है, वो एक कंपनी का मामला है। अमेरिका में जो हो रहा है वो आम लोगों का मामला है। आप समझिए, टैरिफ इज अ ट्रेड ऑन द इंपोर्ट दैट यू डू। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है भारत पे लगाया है, लेकिन भारत में दाम नहीं बढ़ रहा चीजों का। दाम जो अमेरिकन खरीदेगा अमेरिका के अंदर भारतीय सामान का, वो दाम बढ़ रहा है। आप पहले ही समझिए। यहां पे ट्रंप क्या कह रहा है, देखिए, 1929 ऑल ओवर अगेन, ग्रेट डिप्रेशन, ट्रंप वार्न्स कोर्ट्स, इज यूएस टैरिफ वॉर अबाउट टू हिट लीगल वॉल। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और ये डोनाल्ड जे ट्रंप ने बहुत लंबा चौड़ा एक ट्रूथ सोशल पे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दाग दिया है और ये लोगों को अब इसने डराना शुरू कर दिया। देखिए ना, ये हो गया फेल हर जगह, ये हर जगह नाकामयाब होने के बाद। और सबसे बड़ा जो सहरा इसके सर पे बंधना था वो बंधना था रशिया और यूक्रेन का, और उसमें ये नाकामयाब रहा। इसको लगा कि पुतिन तो मेरा यार है, पुतिन मेरा। एंड एक मैं आपको बात बताऊं बिफोर आई डिस्कस दिस, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, मैं रात को सोच रहा था यार, कल परसों बैठ के, कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, ये जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, दे आर हाईली एग्रेसिव पीपल। ये कोई भी हो, ये बड़े एग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव मतलब ये नहीं कि इसको मार दो, ये जला दो, ये बम, नॉट दैट वे। अपने नेचर में अग्रेसिव होते हैं, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे इवन डोनाल्ड ट्रंप हो, या नेतन्याहू हो, या कोई और लीडर हो, राइट? ये सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, दे आर एक्सट्रीमली अग्रेसिव। आपको होना पड़ेगा अगर आपको उस लेवल पे बैठना है। सबसे बड़ी ट्रंप ने गलती क्या करी आपको पता है? ट्रंप ने पुतिन को बोला कि देखो यार, पुतिन ऐसा है, तुम और हम तो दोस्त हैं। पुतिन ने बोला बिल्कुल। उसने बोला काम करो, तुमने 20% यूक्रेन का, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ट्रंप ने पुतिन को यह बोला कि तुमने 20% यूक्रेन का ले लिया, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा सीज फायर करवा देता हूं, तुम ये 20% अपने पास रख लो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये ट्रंप ने औपचारिक रूप से बोला है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एडिटर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लगाइए जरा स्क्रीन पे, जब उसने बोला है कि आई अग्री, ये जो आपने जमीन घेरी है यूक्रेन की, आप रख लो। पहली गलती।
दूसरी गलती उसने ये बोला कि बाकी जो मिनरल्स हैं वो 50% मैं ले जाता हूं, यानी कि दोनों भाई आपस में यूक्रेन को बांट लेते हैं। पुतिन के दिमाग में ख्याल आया। पुतिन ने बोला एक बात बताओ यार, बांट लेते हैं मतलब? लड़ाई मैंने करी, बंदे मेरे मरे, अरबों डॉलर मैंने खर्च करे, सैंक्शंस मेरे ऊपर हुए, और आज की तारीख में बांट लेते हैं? ये कहां का लॉजिक है? और दूसरी चीज, पुतिन के दिमाग में यह बात आई कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 20% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी जो उसने आज घेर रखी है, आज की तारीख में जो रूस ने घेर ली है यूक्रेन की टेरिटरी 20%, अगर ये 20% के लिए मान गया, ये 100% के लिए भी मानेगा। आप सोचिए, ऐसा होता है ना कि उसने बोला कि जी 20% आप ले लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसने बोला तुझे क्या बोलना है यार, आज मैंने 20 घेर लिए, कल मैं 100 घेर लूंगा, तब तू क्या बोल लेगा? तो ये लड़ाई तब से और ज्यादा बढ़ गई बिकॉज दे सेंस्ड वीकनेस। पुतिन भी वैसा ही है, वेरी वेरी अग्रेसिव लीडर। पुतिन को पता लग गया कि ये आदमी कमजोर है, ये बड़बोला आदमी है, बोलता ज्यादा है, करता कम है। जमीन पे इसकी जो कारकर्दगी है वो कम है, ग्राउंड पे कम करता, ये उल्टा सीधा ट्वीट श्वीट भेजना, ये सब कर रहा। अच्छा, वहां पे अमेरिका में क्या हो रहा है, जो मैंने दरार की बात करी थी ना, क्रैक्स ये हुए हैं कि अब इट इज स्टार्टिंग टू हिट अ लीगल वॉल। लोग इसके खिलाफ केस कर रहे हैं। Tariffs are having a huge positive impact on the stock market. Almost every day, new records are set. In addition, hundreds of billions of dollars are pouring into our country's coffers. If a radical left court ruled against us at this late date in an attempt to bring down or disturb the largest amount of money, wealth creation and influence in the USA has ever seen, it would be impossible to ever recover or pay back these massive sums of money and honor. It would be 1929 all over again, a Great Depression. If they were going to rule against the wealth, strength and power of America, they should have done so long ago at the beginning of the case, where our entire country, while never having a chance at this kind of greatness again, would not have been put in the 1929 style jeopardy. There is no way America could recover from such a judicial tragedy, but I know our court system better than anyone. There is no one in the history that has gone through the trials, tribulations and uncertainties such as I, and absolutely terrible but also amazingly beautiful things can happen. Our country deserves success and greatness, not turmoil, failure and disgrace. God bless America. ये वेंट कर रहा है, बेसिकली ये वेंट कर रहा है। पहली बात तो झूठ। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट, कहता है एवरी डे न्यू रिकॉर्ड्स आर सेट। बिल्कुल ठीक है एडिटर साहब, जरा $1 ट्रिलियन जो वाइप आउट हुए थे अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, जरा ये लगाइए जरा स्क्रीन पे और लोगों को देखने दीजिए कि ये बात कर रहा है ट्रंप। और जो डेट है उस आर्टिकल की, जरा डेट को भी एडिटर साहब जरा रेड से आप राउंड कर दीजिए कि लोग क्लियर हो जाएं कि ये भाई जो है ये 8 अगस्त को लिख रहा है कि हमने बड़े बड़े वहां पे कीर्तिमान स्थापित करे और हमने बड़े छक्के और चौके मारे स्टॉक मार्केट पे। और ये दिखाइए, ये जो रिपोर्ट आ रही है $1 ट्रिलियन के लॉस की, ये कौन सी डेट की है? ये बंदा कोरा झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों, कोरा झूठ बोल रहा है सबके सामने। और आज की तारीख में जब इसके ऊपर केस हो रहे हैं, कह रहा है कि यार अमेरिका ग्रेट होने वाला है, तुम लोगों ने रोक दिया, ये वो दुनिया भर की बातें कर रहा है। ये कह रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे इशूड अ वार्निंग टू अमेरिकन कोर्ट्स अर्जिंग देम नॉट टू अंडरमाइन द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, a Cold War era law he has invoked to justify imposing tariffs on several countries, including a 50% tariff on India. फिर इसने ग्रेट डिप्रेशन का हवाला दिया। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये थोड़ा सा हमने लिखवाया ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, क्योंकि ये यहां पे इसने ना ये बोला है यहां पे कि इट वुड बी 1929 ऑल ओवर अगेन अ ग्रेट डिप्रेशन। ये देखिए साहब, ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था? द ग्रेट डिप्रेशन विच बिगैन इन 1929 after the US stock market crash was one of the most severe economic downturns in modern history. It led to widespread bank failures, mass unemployment, and sharp decline in industrial output and global trade. By 1933, nearly a quarter of the US workforce was unemployed, and over 9,000 banks had collapsed. The crisis triggered profound social and political upheavals and led to the introduction of sweeping government reforms under President Franklin D. Roosevelt's New Deal, fundamentally reshaping the American economy. अब ये लोगों को डरा रहा है कि जिस तरीके से 1929 में लोग भूखे प्यासे सड़क पे सो रहे थे, they were sleeping rough, they were sleeping in the open, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लोग बिल्कुल लाचार और बेबस हो गए थे। क्या आप वही दिन चाहते हैं? अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं करा तो वही दिन आपको दोबारा मिल जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिकन लोगों को डराने पे आ गया है। देखो, पहले इसने कोशिश करी भारत को डराने की। मोदी जी ने बोला कि भाई साहब थोड़ी सी हवा आने दीजिए।
इसने कोशिश करी ब्राजील को डराने की। ब्राजील ने बोला कि भाई साहब आप भी हवा आने दीजिए। इसने चाइना को डराने की कोशिश करी, चाइना ने भी वही जवाब दे दिया। ठीक है, इसने कनाडा को डराने की कोशिश करी, कनाडा ने बोला कि जब आप थोड़े से शांत हो जाओगे तब बात करेंगे, अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोल दिया कनाडा ने। अब ये जिसको डराना चाह रहा था बाहर, बाहर तो कोई नहीं डरा। जो बड़े बड़े देश थे जिनको ये भयभीत करना चाह रहा था, खौफजदा करना चाह रहा था कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें, कोई डरा नहीं इससे। अब ये क्या कर रहा है कि अमेरिका के लोगों को डरा रहा है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो भाई साहब फिर तो बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। और फिर वही 1929 द ग्रेट डिप्रेशन। और सबको पता है, सारे अमेरिकन्स ने अपने स्कूल में पढ़ा है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, कि लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार थे, सड़क पे लोग भीख मांग रहे थे, बहुत बुरे हाल थे। राइट, सब कुछ बर्बाद हो रहा था अमेरिका में। उसकी याद दिला रहा है, कह रहा है कि अगर तुमने ये नहीं करा तो वो हो जाएगा। ये ट्रंप कर रहा अपने लोगों को डरा के। अब दोस्तों ये हमने जो स्टोरी ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से, ये देखिए सर, पीएम मोदी कांट शुंट बेंड नी टू डोनाल्ड ट्रंप, यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया ड्रॉज रेयर बायपार्टिजन कंसर्न इन यूएस। बायपार्टिजन यानी कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप से जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो परेशान हैं ही। बायपार्टिजन का मतलब आपको बता रहा हूं, यानी कि बोथ पार्टीज। राइट, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो कि इनकी अपोजिंग पार्टी है, वो तो कंसर्न है। इसके रिपब्लिकन जो इसके साथ हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से उसका ताल्लुक है, जो वहां पे वो लोग भी इससे परेशान है। कह रहे भाई ये कर क्या रहा है, 20 साल लगाए हमने भारत के साथ हाथ, भारत को, कि भारत हमें ट्रस्ट करे, थोड़ा बहुत भारत हमें विश्वास करे हमारे ऊपर, भारत हमें दोस्त समझे। हमें 20 साल की मेहनत थी, 4-5 प्रेसिडेंट चले गए, 4 प्रेसिडेंट चले गए इसी चीज में कि यार चलो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, अच्छे ताल्लुकात। और फिर ट्रंप आया और उसने 6 महीने के अंदर सब बर्बाद कर दिया। अब वो लोग कह रहे हैं यार हम क्या करें, फिर इसके बाद हमें 20 साल लग जाएंगे और इस बार इंडिया इतनी आसानी से ट्रस्ट भी नहीं करेगा। ये देखिए सब, फॉर्मर यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्पबेल warned that the India-US ties were at risk as he added that Prime Minister Modi cannot and should not bend the knee to President Trump। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ना झुकेंगे ना उनको ट्रंप के सामने झुकना चाहिए। कर्ट कैम्पबेल कर रहे हैं, ये फॉर्मर यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। राइट, ये कह रहे हैं कि नहीं, ना झुकेंगे ना उनको झुकना चाहिए। अमेरिकाज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन द 21st सेंचुरी इज विथ इंडिया। अमेरिका की, और ये लगातार रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, ये मान चुके हैं और ये मानते हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, इनके राष्ट्रपति कह चुके हैं ट्रंप से पहले वाले, कि भाई जो अमेरिका की रिलेशनशिप भारत के साथ है वो 21वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है अमेरिका के लिए। इससे बड़ी और कोई रिलेशनशिप नहीं है। और ट्रंप ने आके 6 महीने के अंदर सब कुछ गुड़गोबर कर दिया भाई। Much of that is now at risk. The way President Trump has spoken about India and PM Modi has put the Indian government in a difficult position, Campbell said in an interview to CNBC International. अब देखिए दोस्तों एक और चीज है, ये माइक पेंस है। माइक पेंस कौन है? माइक पेंस इज फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, इनका उपराष्ट्रपति है, फॉर्मर। American companies and American consumers pay the cost of American tariffs. Free trade with free nations. ये इन्होंने ट्वीट करा है, बोला है कि यार देखो आप जो टैरिफ कर रहे हो, ठीक है भारत को दिक्कत होगी, क्यों नहीं होगी यार, बिल्कुल होगी, भारतीय कंपनियों को दिक्कत होगी, लेकिन मार किसको पड़ेगी? मार देखिए, बात यह है कि भारत अगर अमेरिका को सेल नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि एक मार्केट आपके लिए लगभग बंद हो गया। तो और भी देश हैं दुनिया में, फिर भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करेगा, किसी देश के साथ कुछ करेगा, अपना माल यूरोप भेजेगा, अफ्रीका भेजेगा, एशिया भेजेगा, ऑस्ट्रेलिया भेजेगा और 10 जगह भेजेगा अपने माल। ठीक है ना, इंडिया विल फाइनली रिकवर। लेकिन जब आप टैरिफ डालोगे तो आप क्या कहते हो यार? यानी कि दोस्तों अगर किसी अमेरिकन कंज्यूमर को $2 का अगर बटर का इतना बड़ा, मक्खन का इतना बड़ा पीस अगर खरीदना हो $2 का, राइट, तो उसको $2 अब वो हो गया $3.5 का। वो तो कहीं किसी और देश में जाके खरीद नहीं सकता, उसको तो अमेरिका में ही खरीदना है। यही बातें कह रहे हैं। अब ये देखिए साहब, रीजन है, ये एक और प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म में कहता है इन रियलिटी द टैरिफ्स आर क्रशिंग फोर्ड। फोर्ड आप जानते हैं गाड़ियां बनाता है दुनिया का, एट वन पॉइंट इन टाइम इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर। ये कहता है द ऑटोमेकर अनाउंस्ड दिस वीक दैट इट पेड $800 million in tariff related expenses during the second quarter of 2025, during which it posted its first quarterly loss since 23, and that is expects the tariffs to reduce annual profits by about $3 billion, even for a company that earned
an operating profit of 10.2 billion last year. That's a tremendous blow. In response, Ford is reportedly seeking relief from the very tariffs that are supposed to be helping them. Ford CEO Jim Farley told Bloomberg this week that Ford executives are having conversations every day, every week, every month with the Trump administration in an attempt to undo the disadvantage that the tariffs have created. यही बात मैं कल परसों समझा रहा था कि भाई अगर गाड़ी है, पूरी की पूरी गाड़ी अमेरिका में कोई बनेगी, एक गाड़ी के 1000 पुर्जे होते हैं, उन 1000 पुर्जों को बनाने के लिए 100 फैक्ट्रियां चाहिए आपको। वो 100 की 100 फैक्ट्री ये चाहते हैं कि अमेरिका में ही हो, अमेरिका में हो, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन वो 100 फैक्ट्री बनाने के लिए 3-4-5 साल लगेंगे। वो 3-4-5 साल तक कार की कीमत पे तो आपने 50% टैरिफ लगा दिया भाई। 10 लाख की गाड़ी 15 लाख की बिकेगी, वो जो बैलेंस है 5 लाख का, वो कौन देगा? वो तो अमेरिकन देगा। यही बात तो कह रहा है ये, अमेरिकन कंपनीज एंड अमेरिकन कंज्यूमर्स पे द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन टैरिफ। माइक पेंस वही बात तो कह रहा है, ये वही समझा रहा है कि तुम चाहते हो कि भारत को नुकसान हो जाए। वो बेवकूफ, भारत को तो नुकसान बाद में होगा, पहले तुम्हारे बंदे निपट जाएंगे अमेरिका के अंदर। वो कह रहे हैं भाई साहब, जो महंगाई आसमान छू रही है, स्टॉक मार्केट हिल रहा है यूं, और लगाओ टैरिफ। Ford paid $800 million in tariff costs over 3 months, despite building most of its cars in America. अब ये देखो ना, आप इसको देखो, ये कह रहा है कि अमेरिका में बनाओ। वो कह रहा है कि हम लोग ज्यादातर अपनी गाड़ियां अमेरिका में बनाते हैं, फिर हम लोग टैरिफ क्यों दे रहे हैं? आप ये भी तो देखो, हम लोग टैरिफ क्यों दे रहे हैं? $800 मिलियन फोर्ड ने क्यों टैरिफ पे करा? क्योंकि 100% फोर्ड का इकोसिस्टम अमेरिका में है ही नहीं। इट कांट बी। आप जब गाड़ी चलाते हैं, आपने एक बात देखी होगी, आपने गाड़ी मारुति की खरीदी, मैं उदाहरण दे रहा हूं, इंडिया में आपने मारुति की गाड़ी खरीदी, उसमें टायर आपने देखे एमआरएफ के, टायर में एमआरएफ लिखा होगा या कुछ और लिखा होगा, टायर में मारुति तो नहीं लिखा, राइट? अब आप उसकी बैटरी लो, बैटरी आप देख लोगे, हो सकता है एक्साइड की, हो सकता है किसी और ब्रांड की हो बैटरी, बैटरी में तो मारुति नहीं लिखा। उसी प्रकार से जो उसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग कोई और कंपनी बनाती है, उसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है वो भाई कोई और कंपनी बनाती है, उसका जो ग्लास है, कांच की विंडशील्ड और साइड वाले ग्लास, वो मारुति थोड़ा ना बनाती है। इसी प्रकार से ऐसे उसके अंदर जो वायरिंग है, पूरे गाड़ी के अंदर जो वायरिंग लगती है, वायरिंग मारुति थोड़ा ना बनाती है, वो तो कोई और। जब आप ग्लोबल लेवल पे बनाते हैं, ये तो आपने इंडिया लेवल की देख ली, मारुति की एक गाड़ी की बात कर रहा हूं। जब आप फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी है और आप ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, पूरी दुनिया भर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैली हुई है, तो भाई इंडिया से कुछ पार्ट आ रहा है, इंडोनेशिया से कुछ पार्ट आ रहा है, थाईलैंड से कुछ पार्ट आ रहा है, कोरिया से कुछ आ रहा है, अमेरिका में कुछ बन रहा है, ठीक है ना, चाइना से कुछ आ रहा है, सब कुछ मिला मिलू के बनता है। सब पे तो आपने टैरिफ लगा दिए, टैरिफ लगा दिए। ये कह रहा है यार मैंने $800 मिलियन मुझे देने पड़े 3 महीने के अंदर। आप ये देखिए कि 3 अरब का उसको नुकसान हो गया, 10.2 बिलियन, यानी कि अब इसका डायरेक्टली 7.2 बिलियन पे आ गया। इसके प्रॉफिट का 30% आउट हो गया, सीधा 30% गायब हो गया इसके प्रॉफिट का। और ये फोर्ड लगभग अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा नाम है, लगभग। अगर आप टॉप 3, 4, 5 कंपनीज लेंगे अमेरिका में, अमेरिकन ब्रांड्स, फोर्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं मैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात, आपको देखेगा कि फोर्ड इज अमंग्स द टॉप 5। इतना बड़ा ब्रांड है, उसका बैंड बजा दिया, उस ब्रांड का बैंड बजा दिया ट्रंप ने। अब देखिए दोस्तों, ये स्टोरी है हिंदुस्तान टाइम्स की। India shouldn't react to everything, Trump says. Congressman Amy Bera criticized US President Donald Trump for imposing 50% tariff on India, saying that this was a bullying tactic, which is something Indians don't respond well to. ठीक है जी, ये इन्होंने एक सिंपल बात बोली है, इसमें पाकिस्तान का भी एक रेफरेंस है, और आमी बेरा ने बोला है कि इंडिया मस्ट टेक दिस सीरियसली बट अर्ज अवॉइडिंग ओवर रिएक्शन एंड फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म यूएस इंडिया रिलेशनशिप। बेसिकली आमी बेरा क्या बोल रहा है, इसमें भी एक बहुत बड़ा मैसेज है भारत के लिए। बेसिकली ये मैसेज है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखो यूएस और इंडिया के बारे में, ट्रंप को इग्नोर करो। बेसिकली वो ये कह रहे हैं आमी बेरा कि यार ट्रंप की आदत है बकवास करने की, ये बकवास करेगा, आप इसकी हर बात पे रिएक्ट करोगे तो आपका भी दिमाग खराब होगा और हम अमेरिकन का भी दिमाग खराब होगा। हम तो फंस गए क्योंकि हम अमेरिकन हैं, हम कहां जाएं। आप कम से कम इसकी बातों पे रिएक्ट मत करो, लॉन्ग टर्म देखो, यानी कि पोस्ट ट्रंप। मेरा ये एनालिसिस है कि ही इज टॉकिंग अबाउट पोस्ट ट्रंप। 3-3.5 साल के बाद ये आदमी चला जाएगा अपने घर, उसके बाद दोबारा हम अपनी रिलेशनशिप रिपेयर करके आगे ले जाएंगे, क्योंकि जो 2 देश है ना, 2 देश, दे आर अबव इंडिविजुअल्स। Bera stresses India is a major US ally in Asia for economic, supply chain and strategic purposes. He believes Congress should intervene to de-escalate tensions and prevent damage to the partnership. Bera says China is the bigger long-term challenge for both India and the US.
He criticizes the idea of playing India off against China for a deal with Beijing, calling it strategically flawed. मैंने कल यही बात आपको बताई थी दोस्तों। कई लोग भारत में बड़े इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं कि चाइना के पास चले जाओ और अमेरिका को सबक सिखा देंगे ट्रंप को। ना, नेवर। ऐसी गलती कभी मत कर देना दोस्तों, ऐसा सोचने की भी। जिस दिन चाइना को फायदा मिल गया टैरिफ में, जिस दिन ट्रंप ने बोल दिया चाइना तुम्हारे ऊपर सिर्फ 5% टैरिफ लगाऊंगा, चाइना ऐसे मुंह फेरेगा और ग्लोबल टाइम्स के जो अच्छे अच्छे चाशनी भरे आर्टिकल्स आप लोग पढ़ पढ़ के मजे ले रहे हो ना, ये सारे के सारे आर्टिकल धूल में मिल जाएंगे। Bera emphasizes India and Pakistan are not equivalent partners. India is a rising power. Pakistan faces instability and terrorism issues. Bera suggests India could be a constructive mediator with its ties to Russia to help resolve the conflict. Bera said that Trump should call PM Modi directly to repair ties, use India's diplomatic channels with Russia to advance peace talks, seek trade opportunities and avoid bullying tactics that alienate India. देखो, बात तो कांग्रेसमैन आमी बेरा ने बहुत बढ़िया करी है और बड़ी लॉजिकल करी है कि भाई इंडिया की और रशिया की बहुत गहरी दोस्ती है, उस दोस्ती को आप लेवरेज करो, उस दोस्ती का डोनाल्ड ट्रंप को फायदा उठाना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को यह बोलना चाहिए कि चलो यार यूक्रेन की लड़ाई खत्म करेंगे, इंडिया आप भी जरा अपना हिस्सा डालो इस चीज में। लेकिन क्या ट्रंप करेगा? नहीं दोस्तों, ट्रंप जो है ना वो हर चीज बांट सकता है, ट्रंप क्रेडिट नहीं बांट सकता। और कांग्रेसमैन आमी बेरा ट्रंप को यह कह रहा है कि तू क्रेडिट बांट, नहीं बांटेगा। ट्रंप की वजह से सूरज उगता है, ट्रंप की वजह से सूरज डूबता है। नोएडा में आज बारिश हुई पूरे दिन, वो भी ट्रंप की वजह से हुई। आप समझ लीजिए, आप ये जो है बात इन्होंने लॉजिकल करी है। व्हाट कांग्रेसमैन आमी बेरा इज सेइंग इज वेरी लॉजिकल, बट ट्रंप इज अ पर्सन हु इज टोटली फोकस्ड अपॉन हिमसेल्फ। आई मी माई सेल्फ वाला मामला है ट्रंप का। ट्रंप कभी अग्री नहीं करेगा। दोस्तों, यह खबर ली हमने एनडीटीवी से। ट्रंप डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ, टॉप यूएस इकोनॉमिस्ट टू एनडीटीवी ऑन टैरिफ वॉर विथ इंडिया। US President Donald Trump is destroying himself by launching a trade war against the rest of the world. American economist and Johns Hopkins University professor Steve Hanke told NDTV the tariff decision of Mr. Trump, the professor said, is absolutely rubbish and merely resting on sand. The economics is just all wrong, he added. The main thing is to follow Napoleon's advice. He said, never interfere with an enemy in the process of destroying oneself. I think Trump is destroying himself, Professor Hanke said. I think in the case of India, Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar should keep their cards close to the chest and wait for a little while. The reason I say this is that I think Trump's house of cards will collapse. The economic tremors for tariffs are resting on sand. Professor Hanke claimed there was a huge trade deficit in the US since the spending by the Americans is more than the gross national product. So the economics is just all wrong. Trump's tariff economics is absolutely rubbish. अब देखिए क्या क्या रहे हैं, देखिए huge trade deficit in the US since the spending by the Americans is more than the gross national product. ये देखिए ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं देसी में समझाऊं, हिंदी में समझाऊं, अमेरिका कमा रहा है 100 रुपए और अमेरिका खर्च कर रहा है 500 रुपए। समझ रहे हैं आप? अमेरिका कमा रहा है 100 रुपए, अमेरिका खर्च कर रहा है 500 रुपए। जब वो 500 रुपए खर्च कर रहा है, जाहिर सी बात है कि 400 रुपए वो लोन ले रहा है। लोन लेके वो दुकानदारों के पास जा रहा है कि तुम मुझे ये सामान भी दे दो, ये सामान भी दे दो, ये सामान भी दे दो। और जब वो दुकानदार उसको सामान दे देते हैं और जब वो बिल देखता है महीने के एंड पे, तो फिर अमेरिका बोलता है कि तुम लोग गंदे लोग हो, तुम लोग बुरे लोग हो, तुमने मुझे ये सामान बेचा। ये एक मानसिक प्रॉब्लम है ट्रंप के साथ दोस्तों, राइट? ये देखिए, ही सेज स्टीव हांक दैट ये पूरी जो इसकी इकोनॉमिक्स है ये गलत है और भारत को इन्होंने ये संदेश दिया है। देखिए, ये सारे के सारे लोग अब डरे हुए हैं, जितने भी अमेरिका के बुद्धिजीवी हैं, ये कह रहे हैं ट्रंप मरवा देगा। तो ये चुपचाप इंडिया को बोल रहे हैं, यार सुनो, आप कुछ मत बोलो, अभी कुछ मत करो, कुछ मत करो, ये मामला शांत हो जाएगा। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया ज्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देगा तो ये मामला गड़बड़ पड़ जाएगा। तो इसलिए दे आर सेइंग कि जस्ट रिलैक्स, जस्ट टेक इट इजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप देखो, प्ले योर कार्ड्स क्लोज टू द, पत्ते खेलते ना, कीप योर कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट। किसी को दिखाओ मत अपने पत्ते, चुपचाप अपने पास अपने पत्ते रखो। और जब अपने पत्ते अपने पास रखोगे, थोड़े समय के बाद देखना कि जो ट्रंप ने ड्रामा कर रखा है अपने आप कोलैप्स कर जाएगा। आप कुछ मत करो अभी। ये सारे के सारे लोग इंडियंस को यही बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को, सब अमेरिकन यही कह रहे हैं कि अभी आप कुछ मत करो, इसके मुंह मत लगो आदमी के, ये खुद गिरेगा। जो गड्ढा है खोद रहा है ना, इस गड्ढे में खुद गिरेगा, और ये अमेरिकन कह रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। आप देखिए किस तरीके से ट्रंप ने
इस चक्कर में कि भारत को नुकसान पहुंचाएगा, चीन को नुकसान, ब्राजील को नुकसान, कनाडा को नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान उसने अपने देशवासियों को पहुंचा दिया। और इस चीज को लेके वहां के बुद्धिजीवी हैं, अब वो वार्न कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि यार हम तो मर गए, हम तो बर्बाद हो गए। और भारत को ये कह रहे हैं कि आप सुनिए, आप कुछ मत करिए, आप इस बात आदमी के मुंह मत लगिए, आप कोई जवाब मत दीजिए, प्ले योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। ये जो गड्ढा खोद रहा है इसमें खुद गिरने वाला है बहुत जल्दी। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।